पूरी दुनिया देख रही थी, हैरान परेशान। उम्मीदों का दबाव हवा में साफ महसूस हो रहा था और अखाड़े में सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हर किसी की नजर उस अखाड़े पर टिकी थी जहां एक अनपेक्षित दृश्य घटित हो रहा था। भारत की कुश्ती की शान विनेश फोगाट अखाड़े में जमी हुई खड़ी थी। उनका शरीर, जो आमतौर पर गति और शक्ति का प्रतीक होता था, अब बिल्कुल शांत था, मानो समय खुद थम गया हो। उनका चेहरा, जो आमतौर पर दृढ़ संकल्प को दर्शाता था, अब सदमे और निराशा के मिश्रण से भरा हुआ था। उनकी आंखों में जो आग हमेशा दिखती थी, वो अब फीकी पड़ चुकी थी और उसकी जगह एक खालीपन ने ले ली थी जो बहुत कुछ कह रहा था। उनका ओलंपिक का सपना, जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की थी, चकनाचूर हो गया था। घंटों की कठोर ट्रेनिंग, बलिदान, एक देश की उम्मीदें, सब उस पल में ध्वस्त हो गया। उस दिन क्या हुआ, ये एक रहस्य बना हुआ है जो अफवाहों और आरोपों के साए में छिपा है। अखाड़े में अटकलों का बाजार गर्म था। हर फुसफुसाहट इस पहेली को और उलझा रही थी। विनेश के ओलंपिक में हार की कहानी जीत और हार की आम कहानी से कहीं आगे की थी। ये खेल के उस काले पहलू की कहानी थी जहां राजनीति और पावर प्ले अक्सर शुद्ध खेल भावना को धूमिल कर देते हैं। ये सिर्फ हार की बात नहीं थी, ये उन अनदेखी लड़ाइयों के बारे में था जो एथलीट लड़ते हैं, वह मानसिक और भावनात्मक पीड़ा जो अक्सर अनदेखी रहती है। यह उन अनकहे नियमों, शक्ति संतुलन और ओलंपिक की चमक के भूखे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों द्वारा सामना किए जाने वाले भारी दबाव के बारे में था। उम्मीदों का बोझ बहुत भारी हो सकता है और विनेश के लिए यह एक ऐसा बोझ था जिसे उठाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। विनेश की कहानी, हालांकि कुश्ती की दुनिया में निहित है, खेल की सीमाओं से परे है। यह मानवीय स्थिति का प्रतिबिंब है, उन संघर्षों और विजयों का जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। यह लचीलापन, यथास्थिति को चुनौती देने के साहस और विपरीत परिस्थितियों में आशा की स्थायी शक्ति के सार्वभौमिक मानवीय अनुभव की बात करता है। उनकी यात्रा कई लोगों के लिए आशा की किरण है, एक अनुस्मारक है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी प्रकाश पाया जाना है। उनकी यात्रा उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है, हमें अपने सपनों के लिए लड़ने का आग्रह करती है, तब भी जब हमारे खिलाफ बाधाएं हों। यह उन सभी के लिए एक चुनौती है जिन्होंने कभी भी दुर्गम चुनौतियों का सामना किया है। यह विनेश फोगाट की कहानी है, टूटे हुए सपनों, अडिग भावना और सच्चाई और न्याय के लिए चल रही लड़ाई की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है। हर अध्याय उनके चरित्र और दृढ़ संकल्प की नई गहराई को प्रकट करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें पदक और मंच से परे देखने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसे एथलीट के दिल में जिसने सपने देखने की हिम्मत की और सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत की। विनेश की विरासत न केवल उनकी जीत में है, बल्कि उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की उनकी अथक खोज है। जब हम उनकी यात्रा पर चिंतन करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि सच्ची महानता केवल प्रशंसा से नहीं मापी जाती, बल्कि चरित्र की ताकत और विपत्ति का सामना करने के साहस से मापी जाती है। विनेश फोगाट की कहानी मानवीय भावना का एक शक्तिशाली प्रमाण है और यह दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रतिध्वनित करती रहती है। विनेश फोगाट की यात्रा ग्रामीण भारत के दिल हरियाणा राज्य से शुरू हुई, जहां परंपरा अक्सर नियति तय करती है। हरे भरे खेतों और साधारण घरों से युक्त यह जगह एक ऐसी जीवन शैली का प्रमाण है जो पीढ़ियों से अपरिवर्तित रही है। प्रसिद्ध फोगाट परिवार में जन्मी विनेश के लिए कुश्ती केवल एक खेल नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका थी। फोगाट परिवार अपनी कुश्ती प्रतिभा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और यह खेल उनकी पारिवारिक संस्कृति में गहराई से समाया हुआ था। उनके पिता महावीर सिंह फोगाट, जो खुद एक पूर्व पहलवान थे, ने अपनी बेटियों को एक ऐसे खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करके सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने का साहस किया जिसमें परंपरागत रूप से पुरुषों का दबदबा था। एक ऐसे समाज में जहां लड़कियों को अक्सर खेलकूद में आगे बढ़ने से हतोत्साहित किया जाता था, महावीर का फैसला क्रांतिकारी था। उनके कठोर मार्गदर्शन में विनेश और उनकी चचेरी बहन गीता फोगाट ने बाधाओं को तोड़ते हुए और युवा लड़कियों की एक पीढ़ी को प्रेरित करते हुए प्रसिद्धि हासिल की। उनके प्रशिक्षण सत्र भीषण थे, जो अक्सर भोर से पहले शुरू होते थे और देर शाम तक चलते थे। फोगाट बहनें नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बन गईं। उनकी कहानी को प्रशंसित फिल्म दंगल में अमर कर दिया गया,
फिल्म ने न केवल उनके संघर्षों और विजयों पर प्रकाश डाला, बल्कि खेलों में लैंगिक समानता के मुद्दे को भी सामने लाया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी सफलता ने भारत में महिला कुश्ती को अभूतपूर्व पहचान दिलाई, जिससे एथलीटों की आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। तिरंगे में लिपटी भारतीय महिला पहलवानों को पोडियम पर खड़े देखना देश के लिए अपार गर्व का स्रोत बन गया। लेकिन गौरव के इस रास्ते पर त्याग और बलिदानों की नींव रखी गई थी। फोगाट बहनों को न केवल शारीरिक चुनौतियों बल्कि सामाजिक दबावों और वित्तीय बाधाओं को भी पार करना पड़ा। विनेश और उनकी बहनों ने अथक प्रशिक्षण लिया। उनका बचपन पसीने, अनुशासन और अटूट समर्पण से भरा था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे और अपने खाली समय का आनंद लेते थे, वहीं फोगाट बहनें अपने कौशल को निखारने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैट पर होती थीं। अपने परिवार की विरासत का भार, साथ ही ओलंपिक सफलता के लिए तरस रहे देश की उम्मीदें उनके युवा कंधों पर भारी पड़ी थीं। उनके द्वारा लड़ा गया हर मैच न केवल व्यक्तिगत गौरव के लिए था, बल्कि उनके परिवार और देश के सम्मान के लिए था। फिर भी वे दृढ़ रहीं, विश्व मंच पर अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक अदम्य दृढ़ संकल्प से प्रेरित रहीं। उनकी यात्रा लचीलापन और मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण थी। विनेश को क्या पता था कि उनकी यात्रा उन चुनौतियों से भरी होगी जो कुश्ती के मैट से कहीं आगे तक फैली हुई है। छोटे असफलताएं और प्रदर्शन करने का लगातार दबाव कुछ ऐसी बाधाएं थीं जिन पर उन्हें काबू पाना था। लेकिन हर चुनौती के साथ वह अपने सपनों को हासिल करने और अपने परिवार को गौरवान्वित करने के लिए और अधिक दृढ़ होती गई। 2016 रियो ओलंपिक ने विनेश फोगाट के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह महानता के लिए तैयार किया गया एक मंच था, एक ऐसा मंच जहां सपने साकार हुए और किंवदंतियां बनी। एक राष्ट्र की उम्मीदों को अपने कंधों पर लिए हुए वह अपनी विशिष्ट आग के साथ अखाड़े में उतरी। लाखों भारतीयों की उम्मीदों का भार उनके कंधों पर था, लेकिन वह दबाव से अनजान नहीं थी। अथक प्रशिक्षण के बाद वह इतिहास रचने के लिए तैयार थी। ओलंपिक तक की उनकी यात्रा अनगिनत घंटों के भीषण अभ्यास, पसीने और अटूट समर्पण से प्रशस्त थी। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। घटनाओं के एक हृदय विदारक मोड़ में विनेश को उनके क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान घुटने में गंभीर चोट लग गई। दर्द तुरंत और असहनीय था। भाग्य का एक क्रूर मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैट पर दर्द से कराहती उनकी तस्वीर, उनका ओलंपिक का सपना टूटता हुआ पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा गया। पूरा देश स्तब्ध होकर देखता रहा। उनके गिरते हुए हीरो के लिए दिल टूट गए। चोट सिर्फ शारीरिक ही नहीं थी, यह उनकी भावना के लिए एक विनाशकारी झटका था। सालों से उन्होंने जिन सपनों को संजोया था, वे पल भर में चकनाचूर हो गए। उम्मीदों का दबाव, वर्षों का त्याग और अपने लक्ष्य से चूक जाने की पीड़ा निराशा की एक कुचलती लहर में बदल गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके संकल्प की पहले जैसी परीक्षा ली। जैसे ही उनकी सर्जरी हुई और पुनर्वास की कठिन प्रक्रिया शुरू हुई, विनेश को एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था और परिणाम की कोई गारंटी नहीं थी। संदेह रेंगता रहा, आत्मसमर्पण के कपटी सुझावों को फुसफुसाता रहा। फिर कभी उसी स्तर पर प्रतिस्पर्धा न कर पाने का डर बहुत बड़ा था। ठीक होने की राह लंबी और कठिन थी, जिसने उनके शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा ली। हर दिन एक लड़ाई थी, उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। फिर भी उनके दर्द और निराशा की सतह के नीचे दृढ़ संकल्प की एक लौ टिमटिमा रही थी। विनेश आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। विनेश फोगाट को असफलताओं से परिभाषित नहीं किया जाने वाला था। उन्होंने पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था और हमेशा मजबूत होकर उभरी थी। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। वह फिर से उठेंगी, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला। नए सिरे से ऊर्जा और अटूट भावना के साथ विनेश फोगाट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ थीं। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी। रियो ओलंपिक के बाद के महीने विनेश फोगाट की अटूट भावना का प्रमाण थे। विश्व पटल पर अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए अदम्य दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने एक भीषण पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया।
हर कदम दर्द के खिलाफ एक लड़ाई थी। हर प्रशिक्षण सत्र उनके धैर्य का प्रमाण था। धीरे धीरे विनेश ने अपनी ताकत और फॉर्म हासिल करना शुरू कर दिया। उनकी वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह 2020 टोक्यो ओलंपिक पर अपनी नजरें जमाए हुए पूरे जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में लौट आए। जीत मिलती रही, हर एक उनके लचीलापन की शानदार घोषणा थी। विनेश ने राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते, जिससे साबित हुआ कि वह एक ऐसी ताकत हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं है। उनकी कुश्ती शैली, जो तकनीकी कौशल और आक्रामक हमलों की विशेषता थी, ने उन्हें प्रशंसा और प्रशंसा दिलाई। फिर भी उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रियो का साया बहुत बड़ा था, सपनों की नाजुकता की निरंतर याद दिलाता था। और जैसे ही उसने टोक्यो के लिए तैयारी की, विनेश ने खुद को उन चुनौतियों का सामना करते हुए पाया जो कुश्ती के मैट से कहीं आगे तक फैली हुई थी।